हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों तो मेरा शैंकी है जो मेरा बेटा है, मैंने उसकी चादर मानी थी तो मैं दिल्ली गई थी खासकर इसी पर्पज़ से कि मेरे को चादर वहाँ उड़ानी थी। तो हज़रत निज़ामुद्दीन आप सभी लोग जानते होंगे जो दिल्ली में बहुत बड़ी हस्ती है। तो एक बार मैं पहले गई थी तो मैंने मानी थी, तो इसलिए मैंने वहाँ धागा बांधा है दोबारा। ये भी एक खुशी है, तो आगे आपको सरप्राइज़ मिलेगा मैंने ये दोबारा धागा क्यों बांधा है। और चादर भी उड़ा दी थी जो शैंकी के नाम से मानी हुई थी पहले वाली। तो यहाँ पे मैंने चादर उड़ा दी है। मैंने ख़रीदी थी, अंदर लेडीज़ का जाना अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ जाकर जीतू ने उड़ाई थी अंदर जाकर, क्योंकि जेंट्स लोग होते हैं और वो पर्दा करते हैं लेडीज़ से। तो बाहर से हम लोग दुआ कर सकते हैं, मतलब मांग सकते हैं। ये देखिए वहाँ पे कुछ है इस तरीके का नज़ारा, तो सारे लोग मांग रहे हैं दुआ यहाँ पे। तो बस मैंने थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि अलाउ नहीं है कैमरा। ये देखिए मैंने चादर ख़रीदी थी तो जीतू लेकर जा रहे हैं, और फूल वगैरह है वहाँ जो कुछ मतलब होता है यहाँ पे, तो वही सब कुछ है। और ये है शैंकी, और इधर बहुत सारी भीड़ थी और वहाँ कव्वाली वगैरह ये देखिए हो रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल को सुकून मिलता है। दोस्तों एक आप लोग की कोई भी मन्नत मुराद हो, मैं ये नहीं कहती हूँ, मतलब सब कुछ अच्छा होता है। ये देखिए जीतू जा रहे हैं अंदर, तो यहाँ पे चादर उठाएंगे। तो अगर जो लोग दिल्ली से हैं तो एक बार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जाइए, अच्छे से मानिए, दुआ करिए तो कबूल होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए जा रहे हैं, तो वहाँ पिलाओ नहीं, तो मैं चोरी छुपे हल्के से मतलब वीडियो ले रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, है ना। देखिए कितनी भीड़ होती है, कितने सारे जेंट्स हैं, लेडीज़ें हैं, और माताएं बहनें सब कुछ मानते हैं। यहाँ पे देखिए ये चंदा वगैरह दे देते हैं इनको, मतलब जो लग जाता है यहाँ पे मज़ार में, है ना, निगरानी में। ये देखिए कितने अच्छे। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग दिल्ली से नहीं है, अदर भी किसी शहर से हैं अदरवाइज़, तो वो लोग भी जा सकते हैं ना, तो उनकी भी पूरी होती है मुराद। और जब कहीं जाएंगे तो मतलब होती ज़रूर है, किसी भी स्थल पे, किसी तीर्थ स्थल पे, है ना, तो ज़रूर होती है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते क्यों हैं, इसीलिए तो होते हैं, है ना। तो ये सारी लेडीज़ वगैरह वहाँ और लोग जो हैं वो दुआ कर रहे थे, तो उधर साइड में मैं भी थी, तो जैसे जिसको देख रही थी वैसे मैं भी कर रही थी है ना। तो अच्छा लग रहा था, तो एक दिल को सुकून, क्योंकि 3 साल का मेरा बाबू हो गया है तो मुझे तो जाना ही था, है ना। मैंने सोचा था कि मतलब अच्छे से सब कुछ हो जाएगी मेरी डिलीवरी वगैरह, और मेरा मतलब जो भी बेबी होगा सही होगा, तो मैं फिर उसके बाद चादर उठाने आऊँगी। तो मैं बस घूमने गई थी ऐसे, और मैंने वहाँ पे मान लिया तो मेरा सब कुछ ठीक हो गया। तो बस यही मैंने सोचा कि एक कर्ज है तो वो भी मतलब पूरा हो जाए, अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए फिर मैं हो आई। और नेक्स्ट दिन फिर हम लोगों ने अपनी जो मेरी मम्मी है, मेरी सासू मम्मी है, तो उनके लिए भी चादर मानी थी जीतू ने, हमने, क्योंकि वो आईसीयू में एडमिट हुई थी, काफ़ी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो मानी थी। तो नेक्स्ट दिन हम लोग उनके लिए भी चादर उठाएंगे, एक दिन सही नहीं रहता है ना। यहाँ पे मैं धागा बांध रही हूँ क्योंकि वहाँ पे 2 जगह होती है ना, जोड़ा चढ़ता है, चादर का जोड़ा उठाया जाता है और धागे भी 2 ही जगह बांध दो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये चंदा करने के लिए जो है पेटी रखी हुई है, इस पर उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो अच्छा लगता है दोस्तों। काफ़ी कुछ मतलब देखने को मिलता है, और दिल्ली जाओ तो कहीं ना कहीं विजिट तो करना ही है। हम लोग भी कई जगह गए, और फिर हम लोगों के साथ एक हादसा हो गया। जीतू मेट्रो में गए थे तो उनकी ट्रेन में किसी चोर ने मतलब पॉकेट मार ली, तो इसलिए और नुकसान हो गया। डीएल 2 एटीएम थे उसमें, डीएल वगैरह था, तो ये सब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं दिल्ली में घूमने जा रहा हूँ, हाँ मज़े कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। मम्मी के पास बस पे बैठा हूँ, और मेरे पापा उधर खड़े हैं, और हम लोग घूमने जा रहे हैं। देखो बसेस में बैठी हैं, है ना दोस्तों। हाय करो, हाय। तो चलो आप लोग भी इंजॉय करो। तो दोस्तों हम लोग बस में बैठे हैं, दूसरे दिन चढ़ा रहे हैं अपनी सास के लिए, मम्मी के लिए, सासू माँ के लिए चादर उठाने गए थे, क्योंकि एक दिन सही नहीं रहता है ना। तो फिर दूसरे दिन हम लोग जा रहे हैं, ये बस में बैठे हुए हैं, और ये रास्ते का कुछ नज़ारा इस तरीके का है दिल्ली का, तो आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि उस दिन हम लोग नाइट में गए थे, जो शैंकी के लिए चादर उठानी थी, ये अपनी सासू माँ के लिए चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत हालत ख़राब थी। तो हमने और जीतू ने मानी थी कि जब भी दिल्ली जाएंगे तो निज़ामुद्दीन औलिया ज़रूर चादर उठाएंगे जाके उनको, और उनको बचा लो, ठीक कर दो, बस दुआ करो मम्मी के लिए, है ना। तो ये बस के अंदर का नज़ारा है देखिए इस तरीके का, और ये बस के बाहर का है, और भीड़ भी काफ़ी होती है। तो ये वही बसें हैं जो केजरीवाल ने चलवाई है ना दिल्ली में,
और ये है टावर, वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह। हम लोग बस से उतर के ऑटो से जा रहे हैं निजामुद्दीन दरगाह पे। अभी बाबू बैठा ऑटो में बिस्किट खा रहा है और इधर है उनके पापा। हम लोग पहुंचते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दुकान पे जहाँ पे फूल लेते हैं और चादर वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे मुंह वगैरह हाथ धुल लेते हैं ना, उसके बाद किसी दरगाह पे जाते हैं। अंदर ऐसे नहीं जाना अच्छा रहता है। तो हम लोग अब देखिए यहाँ अंदर आ गए हैं। तो ये चादर मैंने एक जीतू को दे दी है कि हमारी है, लेकिन उठाएंगे दोनों जीतू ही, क्योंकि अंदर लेडीज़ का नहीं अलाउ है, इसलिए बाहर से दुआ कर लेंगे हम। और दोस्तों एक बुरी खबर भी है, जीतू जब मतलब उस दिन मेट्रो में हम लोग जा रहे थे तो इन्होंने टिकट ली थी, टिकट काउंटर पर से किसी ने इनकी पीछे से पर्स निकाल ली थी, तो इनकी वॉलेट निकाल ली, उसमें बहुत सारा नुकसान हो गया। उसमें इनका डीएल था, 2 ATM थे, 5000 रुपये थे, आधार कार्ड था, तो फ़ोटो वगैरह थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो वो सारी पॉकेट चुरा कर मतलब ले गया निकाल के, और ऐसे ले गया कि हवा में पता ही नहीं चला। जब ट्रेन में बैठे हम लोग मेट्रो में तब देखा पर्स गायब। फिर क्या कर सकते थे, वहाँ पे कंप्लेन कराई, और कंप्लेन से भी कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा 48 घंटे बाद बताएंगे, तो एप्लीकेशन दे दी। इसलिए दे दी कि इससे ताकि तुम दूसरे बनवा सको। उन्होंने कोई गारंटी नहीं ली कि हम दूसरे यहाँ पे कागज़ बनवा देंगे या तुम्हारी मिल जाएगी पर्स। तो ये देखिए यहाँ पे चादर उड़ा दी है। तो हम लोग अब बाहर आ गए हैं, अब फिर से बस पकड़ेंगे और फिर से जाएंगे। तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ गए थे और कहाँ ठहरे होंगे। फ़िलहाल ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अलाउ नहीं है, और हमारे मोहल्ले के कुछ लोग इतने ज़्यादा जलते हैं, वो लोग तो मैं ही जानती हूँ या हमारे सब जानते ही हैं, है ना। तो उनके सुइयाँ चुभने लगेंगी अगर मैं कुछ काफ़ी बताऊंगी, तो अच्छा नहीं है। फ़िलहाल तो अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए यही गुड न्यूज़ है कि मेरी सारी मन्नतें मुरादें पूरी हो गई हैं। और मैंने जो दिल्ली के लिए, ये देखिए यहाँ पे मंदिर है और इस तरफ है लाल किला। तो हम लोग देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मेट्रो में, टोकन ले लिए हैं। ऐसे मेट्रो में एंट्री नहीं है, तो खोया पाया जो ऑफिस है वहाँ पे पता करेंगे कि जीतू के नाम से कोई यहाँ पे पर्स मिली है, सामान हमारा मिला है या नहीं। और ये बाबू है, ये खुश हो रहा था, हैप्पी हो रहा था, क्योंकि ये इस पे, ये जो सीढ़ियाँ होती हैं इस पे इलेक्ट्रिक, तो इस पे बैठने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मिला नहीं है। अब देखिए हम लोग बस में आ गए हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं मिला, फिर दूसरे बनवाएंगे कागज़। बहुत नुकसान हो गया, कम से कम 10-12 हज़ार का नुकसान हो गया था हम लोगों का। अब ये बाबू जिद कर रहा है कि बस में ये बॉक्स होता है उसके ऊपर बैठेंगे, तो बाबू उसमें बॉक्स के ऊपर बैठ रहा है। मस्ती थोड़ी सी चढ़ी है इसको, तो ये मस्ती कर रहा है। तो हम लोग बस में हैं। तो यहाँ के जो CM है, ये उन्हीं की बस चलवाई हुई है, इसी से हम लोग गए थे। आगे ऑटो करा था, और दिल्ली में ऑटो का किराया बहुत ही महंगा है। कहीं कहीं जाओ थोड़ी थोड़ी दूर का 200-200 रुपये चार्ज करते हैं वो लोग, तो बस से थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव रहता है इसलिए। तो ये बाबू बैठा है और इधर ब्रिज पे ये बस चल रही है, तो काफ़ी कुछ सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, सहूलियत हो जाती है इन बसों से। और दिल्ली में काफ़ी कुछ दे रखी हैं सुविधाएं। CM वहाँ के जो केजरीवाल हैं, इतना कहीं के CM ने नहीं दी हैं, क्योंकि फ्री में राशन मिलता है, फ्री में बस से ट्रेवल कर लो, है ना। पानी वगैरह की, शिक्षा, पढ़ाई, हॉस्पिटल, हर किसी की सुविधा कर रखी है। बहुत अच्छी सरकार है वहाँ की। फ़िलहाल मैं तो जहाँ तक मैंने जाना, तो मैं यही कहूँगी, यूपी से बेहतर है दिल्ली की सरकार, और बहुत अच्छा है सब कुछ। तो ये देखिए वहाँ पे जो ब्रिज है, तो ये सिग्नेचर ब्रिज है, तो बस में से दिख रहा है, तो मैं बाबू को दिखा रही थी, तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। देखिए, तो वही ब्रिज है, और ये मैं बस में बैठी हूँ, इधर जी। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे। तो मैं अब घर आने के लिए, मतलब रुद्रपुर आने के लिए ट्रेन में बैठी हूँ, आ रही हूँ। और आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कहाँ ठहरी होंगी, कहाँ रुकी होंगी। एक मेरा गहरा रिश्ता है, एक नाता है दिल्ली से, और मैं खुल के अलाउ नहीं कर सकती हूँ, नहीं ला सकती हूँ आप सभी के सामने कुछ वक्त के लिए, क्योंकि दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, जो हमारे मोहल्ले के हैं, जो हमारे रिश्तेदार कहें, ख़ानदानी कहें, क्या उनको कहें। फ़िलहाल मैं तो दुश्मन ही कहती हूँ, क्योंकि वो जब घात लगाए बैठे रहते हैं हमारे ऊपर, तो उनको दुश्मन ही मैं बोलूँगी। तो ये है तेजस, ट्रेन में दिखा रही हूँ इसमें से बाबू को, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दे कितनी तेज़ स्पीड से ये जा रही थी, और मैं अपनी ट्रेन में बैठी हूँ। तो मेरी ट्रेन है क्रांति संपर्क, नहीं संपर्क क्रांति उससे मैं रुद्रपुर आ गई हूँ, क्योंकि रुद्रपुर में ही रहती हूँ। ये यहाँ का ब्रिज है, टावर है। तो स्लोली थोड़े से सीन लिए हैं कि देखिए किस तरीके के टावर हैं, कितने कंजेस्टेड हैं, लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं, कैसे ज़िंदगी जीते हैं इतने छोटे छोटे मकानों में। ओहो, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा था, है ना। तो मैंने ट्रेन से ही लिया था। मैं दिल्ली को देख रही थी कि कैसा लगता है इतने घने घने छोटे छोटे से घर। तो मैं तो फ़िलहाल नहीं रही हूँ ना,
तो इसलिए तो ये ट्रेन के अंदर से ही मैं ले रही थी। ये देखिए ट्रेन के अंदर का है कुछ इस तरीके का। तो ये सारे बैग रखे हुए हैं और फ़ैन लगे हुए हैं और मैं सीट पे, तो नाइट में नहीं, मैं आई थी दिन में ही, दिन की ट्रेन थी तो इसलिए स्लीपिंग ट्रेन नहीं है, बैठने वाली है, सिटिंग चेयर्स में पड़ी हैं तो उससे आए थे। तो ये अंदर का है और इधर जीतू बैठे हैं, शैंकी और हम। तो ठीक है दोस्तों, बस यही है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। देखिए किस तरीके से हम लोग आए। उस दिन गर्मी बहुत थी तो हमारी ट्रेन थी 4 बजे, लेकिन ट्रेन हो गई थी लेट, तो निकली थे 5 बजे वहाँ से और रात को पहुँचे थे यहाँ 11 बजे, 11 साढ़े 11 बज गया था, तब हम लोग रुद्रपुर आ पाए थे। तो बस थोड़ा सा मैंने सीन लिया है ट्रेन का वापसी आने का, उसके बाद रुद्रपुर आ गए हैं। तो अभी वीडियो नहीं आया है, दूसरा वीडियो आएगा जो यहाँ रुद्रपुर हम लोग आ चुके हैं इसका, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है इस समय दोस्तों, बहुत बुरा हाल है, तो इसलिए मैं ले नहीं पा रही हूँ, वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो और आप लोग भी अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हो तो थोड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं तबीयत ख़राब में आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, आप लोग अच्छा रिस्पांस भी नहीं देते हो, तो इसलिए नहीं। और बाकी मैंने जीतू MDI मेरी जो इंस्टा ID है उस पर रील वगैरह डाल रखी हैं, तो आप लोग एक्टिव रहिए, देखा करिए उस पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो ये बहुत अच्छा सा सजा हुआ था। ये मैं निकल आई थी, वहाँ था शायद मुरादाबाद, हाँ ये मुरादाबाद का है। तो उसके आगे ये स्टेशन वगैरह है, मुरादाबाद काफ़ी अच्छा है, अच्छा लग रहा था। वहाँ पे हम लोगों ने खाना भी खाया था, ट्रेन में ख़रीद कर खाया था और बाकी स्नैक्स वगैरह। तो दोस्तों बाबू बाहर देख रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय दोस्तों, लव यू।